चुनाव जीतने के लिए हमें आरएसएस की कोई भी जरूरत नहीं है से चुनाव जिताने के लिए आरएसएस हमारी मदद करे। इन हालातों में इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। मंगलवार को आरएसएस और बीजेपी के बीच बंद दरवाजे में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बीजेपी ने आरएसएस से अपनी नाराजगी दूर करने की गुजारिश की है। आखिर बंद कमरे में हुई इस मीटिंग की क्या है इनसाइड स्टोरी, हम आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस मीटिंग का कारण क्या था और इसमें कौन कौन शामिल हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चिंतित है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ है वैसा ही हश्र विधानसभा चुनाव में हो और इसी के लिए बीजेपी ने आरएसएस के सामने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को नजरअंदाज करने का काम किया था, जिसका खामियाजा 14 सीटें गवा कर चुकाना पड़ा था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे आरएसएस नाराज हो। इसलिए इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, चंद्रकांत बावनकुले और नीतीश राणे शामिल थे। वहीं आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस की तरफ से सह सरकारवाह अतुल मिले और अरुण कुमार शामिल हुए थे। इसके अलावा संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल हुए थे। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में बीजेपी ने आरएसएस से दो विनती की है। एक तो ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मदद करे और दूसरी ये कि आरएसएस फिलहाल अजीत पवार को लेकर कोई भी बयान ना दे। बीजेपी के नेताओं ने इस मीटिंग में आरएसएस के नेताओं को ये बताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अजीत पवार की बेहद ज्यादा जरूरत है और अगर आरएसएस अजीत पवार के खिलाफ टिप्पणी करता है तो चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरएसएस ने लगातार अजीत पवार पर हमला करने का काम किया है। आरएसएस ने हार की वजह अजीत पवार को बताया था और अब बीजेपी का यह कहना है कि फिलहाल आरएसएस ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करे। इस मीटिंग में बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त अजीत पवार को अपने से अलग करने की मंशा में नहीं है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे की एक रैली में ये कहा था कि गठबंधन के सभी साथियों की जीत होनी चाहिए। हालांकि ये मीटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसका आखिरी फैसला कौन लेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के बाद आगे आरएसएस और बीजेपी किस तरह से काम करेगी इसका फैसला सरसंघचालक मोहन भागवत लेंगे और पूरी जिम्मेदारी मोहन भागवत के ऊपर छोड़ दी गई है। जानकारी के अनुसार आरएसएस का एक धड़ा अभी भी अजीत पवार को लेकर नाराज दिख रहा है। देखना यह जरूरी है कि अब आगे क्या होगा। क्या आरएसएस अजीत पवार के खिलाफ अपनी जो नाराजगी है उससे बांध के रखेगा या फिर आरएसएस एक बार फिर से अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।